नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवराज यादव। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एफई की इस पाठशाला में। एफई एफई स्टैंड्स फॉर फ्रेंड्स एजुकेशन। एक हमारा छोटा सा प्रयास है कि ऑनलाइन डाटा बना सकें आप लोगों के लिए। एक हमारे दोस्त जिनका एक कमेंट आया था कि सर आप मैथ्स पे भी कुछ वीडियो बनाओ, उनको देखते हुए और कुछ सुझाव जो हमने कॉल और मेल रिसीव की उनके बेस पे मैं एक वीडियो प्रेजेंट कर रहा हूँ आपके आगे। इट्स आयु संबंधी क्वेश्चन है। इनमें से कुछ क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर दिखाई देंगे और इन क्वेश्चन को आप वैसे मैंने देखा जो 10th पास होते हैं वो स्टूडेंट्स भी कर पाते हैं, लेकिन जल्दी से कैसे कर पाएंगे उस पर मैंने थोड़ा सा फोकस किया है। वी होप ये आपको अच्छी तरह समझ में आएगा और आप सवालों को कर पाएंगे। और अगर आप लोगों ने हमें यूट्यूब पर अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। इट्स youtube.com/friends education, ए प्रोडक्ट ऑफ फ्रेंड्स कॉर्नर। लेट्स स्टार्ट फॉर क्लास। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन से पहले मैं आपको कुछ दिखा दूं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, कुछ पॉइंट है, कुछ फैक्ट है जो आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि कोई आदमी है वो 8 साल का है, 8 साल का है तो 4 साल बाद कितने साल का होगा? वो होगा 4 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 12 साल। ये बड़ी इजी चीज़ है। अगर मैं कहता हूँ कोई आदमी x साल का है, x ईयर्स का है, तो 3 साल के बाद वो कितने साल का होगा? तो इट विल बी सेम x+3। x जब उसकी वैल्यू निकल जाएगी तो पता जाएगा वो आज कितने सालों का है। ये बात हमें ध्यान रखनी है सवालों के अंदर। जैसे कि अगर कोई आज आदमी x साल का है, अगर आज कोई आदमी 8 साल का है तो 3 साल पहले वो होगा 5 साल का। यदि कोई आज x साल का है तो 3 साल पहले होगा वो x माइनस 3 का। तो इन बातों का ध्यान रखना है। जैसे कुछ फैक्ट में, यदि किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु x वर्ष है और तो t वर्ष बाद उसकी आयु क्या होगी? इट विल बी x+t। वैसे ही t वर्ष पहले कितनी होगी? अगर t वर्ष बाद की बात करें तो x+t और t वर्ष पहले की बात करें तो x-t। बाद में जोड़ देंगे, पहले में लेस कर देंगे। यदि कहता है यदि किसी आदमी की जैसे कि थर्ड पॉइंट में आप देख पा रहे हैं, यदि किसी व्यक्ति की t वर्ष पहले जो उम्र थी वो थी x साल, t साल पहले की बात कर रहा है, यानी कि पहले जो उम्र थी t1 वर्ष पहले, आई थिंक समझ पा रहे होंगे, t1 वर्ष पहले यानी कि कुछ साल पहले की बात हो रही होगी। यानी कि आज क्या होगी उसकी उम्र? t1 वर्ष पहले उसकी उम्र थी x, यानी कि आज क्या होगी उसकी उम्र? आज उसकी उम्र होगी x+t1, ये t1 जो भी हो। और अब कहता है t2 वर्ष बाद उसकी उम्र क्या होगी? तो सिंपल सी बात है भैया, t2 इसमें जोड़ देंगे। अगर मैं आपसे कहूँ आज से 4 साल पहले किसी की उम्र 10 साल थी, 4 साल पहले, यानी कि उस समय थी 6 साल। आज कितना है? आज कितने का है वो? 10 साल का। 3 साल बाद कितनी होगी? 3 जोड़ देंगे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। बट ये थोड़ा सा जब हम क्वेश्चन को लंबे तरीके से करते हैं ना तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर आप ट्रिक के थ्रू करेंगे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगता मुझे कि आपको आए या ना आए। बट इट इज़ ए वेरी इजी। एक 8वीं क्लास का बच्चा भी सुन पाएगा इन बातों का, आई थिंक। जैसे पहला सवाल देख पा रहे हैं आप, कहता है ए और बी कि आयु में 4:5 का अनुपात है। ए और 2 हैं जिनकी आयु का अनुपात है 4:5। यदि उनकी आयु का योग 81 है तो उनकी आयु ज्ञात करो। अब करना क्या होता है, जैसे कि लंबे तरीके से करते हैं हम लोग, तो आपको छोटा तरीका हमेशा अपनाना होगा इसका। जैसे एक तरीका तो होता है कि मानानुपात x तो 1 हो जाएगा, 4x तो दूसरा हो जाएगा 5x। प्रश्नानुसार जैसा कि हम 8वीं 9वीं में पढ़ते आए हैं, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? दोनों का योग कितना है? 4x + 5x इक्वल किसके? 81 के। 4 और 5 कितने हो गए? 9x इक्वल किसके? 81 के। तो x का मान क्या निकल के आ जाएगा आपका? 81/9। इससे काटेंगे इसको तो इट विल बी 9। 9 9 81, 9 में 81। 9 आपकी तरीके से मेन वैल्यू है। हमारा जो अनुपात था वो था 4x और 5x। अगर x का मान आपका है 9 तो 9 चौके 36, और x का मान यदि 9 है तो 9 पंचे 45 है। इट विल बी x का मान दोनों के लिए सेम होगा, तो 36 और 45 आपके उत्तर होंगे। लेकिन आपको सवाल ऐसे नहीं करना है। आपको सवाल कैसे करना है? आपको वो जो दे रहा है वो मुझे अपने हिसाब से लेके चलना है। आपको ये सोचना चाहिए ये मेरा वाला है, ये वो गिवन है, उसके हिसाब से उनकी कहता है ए और बी की आयु का जो अनुपात है वो है 4:5, और उनकी आयु का योग जो फैक्ट रियल में जो है, जो आयु का योग है उसके हिसाब से 81 है, और मेरे हिसाब से जो है वो है 5 और 4 9। ये ध्यान रखना है। उसके हिसाब से योग है 81, मेरे हिसाब से योग कितना है? 4 5 9। उसको अपने वाले से भाग कर दो तो 9 9 81। 9 इज ए मीन वैल्यू। आपको ये फैक्ट आगे तक संभाल के रखना है इन चीज़ों को, ताकि मैं जब भी आगे एक नई सीरीज लेकर आऊँ
तो आपको ये बात बताने की जरूरत ना पड़े। तो 9 इज ए मीन वैल्यू। अब 9 मेन वैल्यू है, इस 9 की गुणा करनी है आपको 4 में, 9 चौके 36, 9 पंचे 45। इसमें सवाल को दोबारा रिपीट करता हूँ। कहता उनकी आयु का योग है 81, उसके हिसाब से 81 लिख दिया, बट मेरे हिसाब से कितना है 4 5 9। उसके वाले को अपने वाले से मैंने अपने वाले से भाग कर दिया, तो 9 आ गया। 9 इज ए मीन वैल्यू, और इस 9 को मैंने गुणा कर दी अनुपात के साथ। इसे 9 चौके 36, इस 9 की मैंने गुणा करी इस 9 चौके 36, एंड उसके बाद 9 पंचे 45। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं एक सवाल और आपके सामने लेकर चलता हूँ इसी के जैसा। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो चीज़ वो दे रहा है वही चीज़ मुझे करनी है इसके साथ। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ ए और बी, सेम इसी के जैसा मैं अगर एक सवाल आपके सामने और लेके आऊँ तो समझना है आपको। मान लीजिएगा ए और बी हैं, सेम इसी सवाल की तरह, लेकिन इस बार आपको दे रहा है, या मान लीजिए कोई भी दो नाम ले लेते हैं, ए और बी मान लीजिए, चलिए ए बी, उनकी जो आयु का अनुपात है वो है 3:8 मान के चलेगा। 3:8 इसकी आयु का अनुपात है, और उनकी जो एज में अंतर है वो है एक तरीके 35 मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे मान लीजिए ए और बी का जो अनुपात है वो 3:8 है, आयु का अनुपात दे रहा है आपको, ए और बी की आयु का अनुपात है 3:8, और उनकी आयु का जो अंतर है वो 35 है। अब आपको ध्यान देना है, जो वो दे रहा है वही मुझे लेना है, उसके हिसाब से अंतर है 35, बट मेरे हिसाब से अंतर कितना है 8 में 3 गए 5, तो मेरे हिसाब से अंतर है 5। इसको मैंने भाग कर दिया 5 7 35। 7 इज ए मीन वैल्यू, अगेन जैसे वहाँ पे निकल के आई थी मीन वैल्यू। इस 7 की आपको गुणा करनी है किसके अंदर, इसमें 7 3 दैट विल बी 21, एंड 7 8 56, 7 3 21, 7 8 56। तो इस तरीके से आप अगर उस हिसाब से उम्र कितनी है इनकी, तो 7 3 21 वर्ष है ए की उम्र, और बी की उम्र है 56 साल। अगर आपसे कहता है 2 साल बाद इनकी उम्र कितनी होगी, तो ये हो जाएगा 23 का, और ये हो जाएगा 58 का। लास्ट में अगर कुछ कटता है तो काट दीजिए, जैसे 2 साल बाद ये हो गया 23 साल का, 2 साल बाद ये हो गया 58 का। अगर कहता है इनका अनुपात ज्ञात करो, तो अनुपात का उत्तर होगा 23:58, क्योंकि कट नहीं रहे, कटते हैं तो काट दिए जाते हैं अनुपात में। आई थिंक आपको सवाल समझ में आ गया। अगले सवाल की ओर चलता हूँ मैं। एक बात और ध्यान रखनी है आपको इन सवालों के अंदर, कि जो वो दे वही आपको करना है। अगर वो योगफल दे, जैसा कि उसने योगफल दे रखा था इस सवाल के अंदर, अगर वो योगफल देता है तो आपको योगफल निकालना। देखिए जैसे यहाँ पे वो योग दे रहा है तो मैंने इनका योग लिया, अगर वो यहाँ पे इनका अंतर देता है तो मैं फिर इसका अंतर लूँगा, योग वाले को योग से भाग करूंगा, अंतर वाले को अंतर से भाग करूंगा। भाग करने से मुझे मेन वैल्यू मिलेगी, और मेन वैल्यू की मैं गुणा कर दूंगा अनुपात के अंदर, दैट विल बी आंसर। नेक्स्ट वन, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, पिता और पुत्र की आयु का जो अनुपात है वो है 7:3, और उनकी आयु का गुणनफल 756 है, तो 6 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। इस सवाल के लिए एक छोटी सी बात का आपको ध्यान रखना है। अब तक मैंने आपको बताया था कि अगर योगफल होगा तो योग करके भाग करूंगा, गुणनफल होगा तो गुणनफल करके भाग करूंगा, माइनस होगा तो अगर अंतर होगा तो अंतर से भाग करूंगा। यहाँ पे गुणनफल गिवन है, यानी कि जो उसका गुणनफल है वो है 756, और जो मेरा गुणनफल कितना है 7 3 21, आई थिंक 7 to 3, उसके गुणनफल को मैं अपने गुणनफल से भाग कर दूंगा। ये बात यहाँ तक तो समझ में आती है हमें। अच्छा, अब मैं भाग करता हूँ इसको 7 एकम 7, 0 7 8 56, फिर दोबारा भाग करते हैं 3 3 9, और 3 6 18। इतना काम तो हमें करना है गुणनफल में। एक छोटी सी बात का और ध्यान रखना है, गुणनफल जब करेंगे ना तो लास्ट में भाग करने के बाद हमें अंडर रूट और निकालना होगा। तो 36 से क्या निकल के आ जाएगा 6। आखिर अंडर रूट क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जब मैं योगफल करता हूँ ना 7x में अगर मैं 3x जोड़ूंगा तो दैट विल बी 10x, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब 7x की गुणा मैं 3x में करूंगा तो 7 या 21 तो होता ही है, साथ में x स्क्वायर बन जाता है। इस स्क्वायर को सॉल्व करने के लिए ही यहाँ अंडर रूट बन जाता है। तो नाउ जो अंडर रूट निकालने के बाद आएगा दैट विल बी माई मीन वैल्यू। तो 6 इज ए मीन वैल्यू। इस मीन वैल्यू की आप गुणा कर दीजिए इसके अंदर, तो आंसर आ जाएगा आपका 6 7 42 एंड 6 3 18। अब आपसे कहता है 6 साल के बाद अगर पूछता है उनकी आयु क्या होगी, तो उनकी आयु यही होगी। एक मिनट, हाँ ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे हैं। जस्ट सिंपल सी बात, आपने इनकी आयु निकाल ली, गुणनफल दे रखा था, उस एज निकल गई, कहता है 6 साल बाद उनकी आयु क्या होगी। तो पहले से वर्तमान उम्र है, क्योंकि
जो अनुपात है बाय डिफॉल्ट जब आपको ना बोले तो वर्तमान का अनुपात माना जाता है। तो 42 में 6 जोड़ देंगे दैट विल बी 48, 18 में 6 जोड़ देंगे तो दैट विल बी 24। बाद में अगर कुछ करता है तो काट दीजिए। तो 24 से कम 24 और 24 दूनी 48, तो इस तरीके से काटने से क्या हो जाएगा 24 दूनी 48 और 24 से कम 24, तो आंसर विल बी 2:1। और अगले सवाल की ओर चलते हैं हम। जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये आपको बड़ा ध्यान से समझना है। इसके पीछे जो ट्रिक है, बेसिकली मैंने देखा है सभी बच्चों के सवाल हो जाते हैं, लेकिन दिक्कत ये पड़ती है कि लोग कम टाइम में नहीं कर पाते इसको। तो आज हम थोड़ा सा कम टाइम वाला तरीका सीखेंगे। पहले मैं आपको एक लंबे तरीके से बताता हूँ, जैसा कि हम लोग करते हैं। कहता है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात है 2:3। अगर मैं अनुपात को मान लूँ x, तो इट विल बी 2x/3x। 3 वर्ष बाद ये अनुपात बन जाता है 3:4। यानी कि गाइज कुछ 2 बटे, अगर इसको मैं अगर x में मान के चलूँ तो 2/3x। 3 वर्ष बाद दोनों ही 3 साल बड़े होंगे और 3 साल दोनों बड़े होते हैं, उसके बाद रेशो बन जाता है 3/4, यानी कि 3:4। अब इसकी मैं गुणा कर देता हूँ। इधर 4 दूनी 8, 8x 4 तियाँ 12 इक्वल है इसकी इधर गुणा 3 तियाँ 9x और 3 तियाँ 9। x वाले एक तरफ ले लीजिए, बिना x वाले एक तरफ ले लीजिए, यानी कि 9x ये प्लस का 8x उधर जाके माइनस का 8x हो जाएगा और ये प्लस का 12, इसमें से जब 9 जाएंगे तो बचेंगे कितने 3। तो x का मान आ गया 3। यही 3 आपका एक तरीके से मेन वैल्यू का काम करेगा। तो आप इसकी गुणा कर देंगे किसके साथ, जो वर्तमान वैल्यू गिवन है, यानी कि 3 दूनी 6 और 3 तियाँ 9, दैट विल बी आंसर। अब मैं आपको बताता हूँ इसका आसान तरीका जिसे आपको फॉलो करना है। आपको पहली या दूसरी बात थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन उसके बाद हमेशा आसान लगेगा। ये इसकी खास बात है इस सवाल के अंदर। तो आपको थोड़ा ध्यान देना है इस सवाल के ऊपर। सबसे पहले क्या आता है, ए और बी की वर्तमान जो आयु का अनुपात है वो है 2:3। लिख लिया जी 2:3। 3 वर्ष बाद यह अनुपात 3:4 हो जाता है। भाई 3 साल बाद यही अनुपात 3:4 हो जाता है। यहाँ तक मैंने सिर्फ सवाल को उतारा है। ठीक है, अब करना क्या है आपको जल्दी से करने के लिए, यही आपको हमेशा फॉलो करना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब 4 में से 3 गए 1, इस 1 की गुणा करनी है आपको 3 में। 1 की 3 में गुणा करी 3 आ गया। सबसे पहले मैंने क्या किया, सवाल को लिख लिया। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात है 2:3 और 3 साल बाद यानी कि 3 साल यही अनुपात बन जाता है 3:4। 4 3 का अंतर 1, 1 की गुणा कर दी मैंने 3 में, बटे में 4 की गुणा करनी 2 में, 4 दूनी 8 और 3 तियाँ 9। इस 9 और 8 का अंतर हो गया 1। आपको ये समझना है 1 ये कहाँ से आया है, ये 1 आया है 9 - 8 करके, यानी कि 4 दूनी 8 और 3 तियाँ 9। बड़े वाले में से छोटा घटा दीजिए और 3 को अगर 1 से भाग करेंगे तो 3 ही आ जाएगा। तो 3 से मीन वैल्यू वंस अगेन इसकी गुणा कर दीजिए आप रेशो के अंदर वर्तमान वाली, तो 3 दूनी 6 और 3 तियाँ 9। तो 6 और 9 हमारे आंसर आ गए। 6 और 9 पहले भी आ रहे थे। आपको उससे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा होगा अभी कि ये ज़्यादा आसान है, ये हार्ड है। ये बहुत ज़्यादा आसान है, बस आपको 1 या 2 बार प्रैक्टिस करनी होगी इसकी बस। उसके बाद दैट विल बी वेरी इजी टू डू एवरी टाइम। कभी भी आप करेंगे तो उसको बहुत आसान लगेगा आपको। जैसे मैं कुछ और सवाल लेता हूँ इसको लेकर, ताकि आराम से हो जाए आपके साथ। जैसे मान लीजिए मैं एक सवाल बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए राम और सीता हैं। राम और सीता जो क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ आपके सामने, मान लीजिए कि राम है और एक सीता है और इनकी जो उम्र का अनुपात है वो है 3:5 और 9 साल के बाद ये 3:5 है। 9 साल के बाद यही अनुपात बन जाता है 3:4। राम तथा मुक्ता की जो आयु का अनुपात है, एक तरीके से राम और सीता मैंने बताया इसको राम मुक्ता मान लीजिए, ए या बी मान लीजिए, कुछ भी होता है। ए बी या राम सीता का जो अनुपात है वो है 3:5। 8 या 9 साल या कुछ भी कर लीजिए, इसको मैंने 9 साल कर लिया। 9 साल के बाद यही अनुपात बन जाता है 3:4। इसको शॉर्ट तरीके से करेंगे हम लोग। 4 में से 3 गया 1, उस 1 की गुणा मैंने करी किसमें 9 में, तो दैट विल बी 9। अब 4 तियाँ 12 और 5 तियाँ 15, यानी कि 15 में से 12 जाएंगे। समझ रहे हैं आप, या 12 में से 15 घटा दीजिए, बात तो एक ही है। बस आपका जो आंसर आएगा वो प्लस में होना चाहिए, 9/3। तो 3 को इससे भाग करेंगे 3 तियाँ 9,
3 विल बी मीन वैल्यू। इस 3 की गुणा आप करने वाले हैं इसके साथ, तो 3 तियाँ 9, इसकी गुणा करेंगे इसके साथ, तो 3 तियाँ 9 और 3 पंचे 15। दैट इज योर आंसर। तो जो राम है वो 9 साल का होगा, या फिर ए 9 साल का होगा, सीता 15 साल की होगी, या फिर बी 15 साल का होगा। यही सेम सवाल आयु के अलावा इन क्वेश्चन में भी होते हैं कि दो संख्याओं का अनुपात है 3:5, प्रत्येक में 9 जोड़ने पर ये अनुपात बन जाता है 3:4। तो ये सेम क्वेश्चन संख्याओं पर भी आधारित है, और यही सेम क्वेश्चन आपके आयु वाले चैप्टर में भी एप्लीकेबल होता है। एक सवाल और मैं कराता हूँ उसके हिसाब को। जैसे मान लीजिए ए और बी हैं, या बी और सी हैं, या फिर कोई भी हैं जिनका अनुपात, मैं जैसे बी और सी को मान लेता हूँ, जैसे इनका अनुपात है 2:5, 2:5, और यही 8 साल के बाद अनुपात बन जाता है 1:2। तो कहता है इनकी वर्तमान आयु का अंतर कितना है, या इनकी वर्तमान आयु का योग कितना है, या 2 साल बाद बी कितने का हो जाएगा, या 6 साल पहले ये कितने का था, वगैरह वगैरह। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो उम्र पहले होगी वो पहले आएगी, जो उम्र बाद में होगी वो बाद में आएगी। इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। कई बार आप इस सवाल को करेंगे तो सवाल थोड़ा गलत होगा आपसे। गलत कैसे होगा? आप सवाल में पहले लाइन पढ़ेंगे, और जैसे मैं बोलता हूँ आपसे कि आज ए और बी की जो अनुपात है, आयु का अनुपात है, वो है 3:2। 5 साल पहले, 5 साल पहले यही अनुपात 4:3 था। ठीक है, अभी क्वेश्चन में भी रहूँ, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे, इसको इट में भी इसको ऐसा ले देंगे 3:2। 5 साल का अंतर है, 4:3। आपका आंसर नहीं आएगा। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो घटना पहले हो रही है, जो घटना पहले की है, वो आपको पहले लिखनी है। 5 साल पहले अनुपात क्या था? 4:3। तो आपको लिखना है पहले 4:3। फिर 5 साल बाद, 4 साल पहले ये था, 5 साल पहले, माफ कीजिएगा, 5 साल पहले ये था ना, तो घटना पहले आ गई, ये लिख दिया मैंने 4:3। अब यानी कि जब ये घटना पहले आएगी तो 5 साल के बाद ये वाली घटना आएगी, फिर लिखिएगा आप 5 और उसके साथ 3:2। इस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, आपको तो आसानी से हो जाएगा। तो मैं आता हूँ अपने सवाल पे। कहता है बी और सी का जो अनुपात है 2:5, और 8 सालों के बाद ये अनुपात बन जाता है 1:2। तो 1 और 2 का अंतर, 1 की मैं 8 में गुणा कर देता हूँ, 8। फिर 2 दूनी 4, और 5 एकम 5, 5 में 4 गए 1। इस 8 को मैं 1 से भाग करूँगा तो मेरे हाथ में आएंगे 8। 8 विल बी मेन वैल्यू, इसकी गुणा मैं कर दूंगा, 8 दूनी 16 और 8 पंचे 40। तो इस तरीके से कहता है इनका योग कितना होगा, तो इनका योग कितना होगा 56। अंतर पूछेगा से, गुणनफल पूछ लेगा, कुछ भी आपसे पूछता है। आई थिंक आप इस टाइप के सवालों को आप कर पाएंगे। आगे चलते हैं। अगला सवाल है 10 वर्ष पूर्व राहुल की आयु राजू की आयु से आधी थी। ठीक है, यानी कि वो दुगना था इससे। अब यानी पहले क्या कर रहा था, आपको रेशो दे रहा था, अब रेशो नहीं दे रहा है। 2 आदमी है यहाँ पर, एक तो है राहुल और एक है राजू। कहता है 10 वर्ष पूर्व राहुल की आयु राजू की आयु से आधी थी, राजू की आयु से आधी थी। यानी कि अगर मान लीजिए ये 2 था तो ये 1 था, ऐसी बात हो रही है। 10 साल पहले की, 10 साल पहले की बात हो रही है, यानी कि वर्तमान में, वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो 10 साल पहले की बात हो रही है। जो घटना पहले होगी वो पहले आएगी। कहता है यदि इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 हो, वर्तमान आयु यानी कि 10 साल के बाद आएगी जो, क्योंकि 10 साल पहले का है भाई, ये तो 10 वर्ष पहले का है ना, तो पहले आएगा। फिर 10 वर्ष बाद 10 साल जोड़ दिए, अनुपात कितना बन गया है, ये अनुपात बन गया 3:4। कहता है इनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात करो, अंतर ज्ञात करो, कुछ भी कहे। 4 में से 3 गए, इनका अंतर कितना होगा 1, 1 की 10 में गुणा करनी है। इस तरीके से यहाँ आ गया 10। ये मैं तीसरे चौथी बार सवाल करा रहा हूँ आपको इस बार, तो इस सेम वीडियो में, तो आई थिंक आपको बिल्कुल आसानी से हो जाना चाहिए। 4 में से इनका 1, 1 की 10 में मैंने गुणा कर दी, 10 आ गया। 4 एकम 4, ये 4 एकम 4, और ये 3 दूनी 6, तो 6 में से 4 गए 2, 2 पंचे 10। 5 विल बी माई मेन वैल्यू, 5 मेरी है मेन वैल्यू, ये ध्यान रखना है आपको। इस 5 की गुणा में करूँगा किसमें, 5 एकम, जो घटना पहले हुई है, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। बस ध्यान आपको रखना भी आंसर नहीं है हमारा, क्योंकि हम उस रेशो में गुणा करेंगे जो रेशो पहले हुई है, बट आंसर वर्तमान का पूछ रहा है। कहता है उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात करो। ये तो पहले की उम्र आई है, अगर मैं 10 साल इसमें जोड़ दूंगा तो वर्तमान की आयु आ जाएगी। तो 10 साल जब मैं इसमें जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 15 साल का, और जब इसमें मैं 10 साल जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 20 साल का। तो इन दोनों का योग वर्तमान
इनका अगर मैं योग करूँगा तो 15 20 हो जाएंगे मेरे 35, तो 35 विल बी माई आंसर। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, एक साल पूर्व यशराज और आदित्यराज की आयु का अनुपात 4:3 था। यानी यहाँ पे दो की बात हो रही है, एक तो है यशराज और एक है आदित्य। और एक वर्ष पूर्व की बात हो रही है, 4:3 का रेशो था इनके बीच एक साल पहले। तथा एक साल बाद, ये एक साल पहले की बात हो रही है, यानी अगर आप वर्तमान में आओगे तो +1 जोड़ने पड़ेंगे आपको, क्योंकि एक साल पहले की बात हो रही है। वर्तमान कब आएगा? जब एक साल जोड़ देंगे। ठीक है, अब वर्तमान में अगर मान लीजिए आ गए तो उसके बाद कहता है एक साल बाद इनकी वर्तमान आयु का योग 5:4 होगा। यानी कि वर्तमान में आने के बाद फिर एक साल बाद की बात कर रहा है। अब अनुपात कितना हो गया? 5:4। यानी इनके बीच जो ईयर का गैप आ गया वो कितना आ गया? 2 आ गया। 4 और 5 का अंतर 1, इस 1 की गुणा में करने वाला हूँ 2 में, इस तरीके से 2 आ गया। 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 5 15, इन दोनों का अंतर कितना होगा? 1। यहाँ पे 1 आ गया, इस 2 को मैं 1 से भाग करूँगा तो 2 आ गया। 2 चौके 8 और 2 3 6। ये जो अनुपात था वो एक साल पहले का अनुपात था। यानी कि अगर आपसे कहता है इन दोनों की वर्तमान आयु का योग ज्ञात करो, तो एक साल बाद ये वर्तमान आयु में आ जाएगा। एक साल जोड़ देंगे तो ये कितना हो गया? 9 साल का। इसमें अगर मैं एक साल जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा 6 और 1 7 साल का। कहता है इन दोनों का योग ज्ञात करो। इन दोनों का जब मैं योग ज्ञात करूंगा, दोनों को जोड़ दूंगा तो दैट विल बी 9 7 16। आई थिंक आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। और इस तरीके की और वीडियोस को लेकर मैं अपना पार्ट 2 लेकर आऊँगा बहुत जल्द आयु वाले चैप्टर में। उसमें थोड़ा इससे टिपिकल क्वेश्चंस होंगे, ये बेस को कंप्लीट करता होगा करेगा ये जो मैंने आज कराया आपको। और इट मे बी फॉर सी ग्रेड के लिए ये थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आज मैंने कराए आपको। आप इन्हें पॉज करके एक बार रिपीट करके देखेंगे। 2 बार देखने के बाद आई थिंक आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। फेसबुक पे भी हमें लाइक करते हैं, द सेम facebook.com/friends education। आप सब में देखने शुरू कीजिए और उन्हें पूरा कीजिए हमारे साथ। अगर आप हमें सब्सक्राइब कर लेंगे तो हम जो भी बनाएंगे उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा आपके पास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। आपसे मिलते हैं हम अगली वीडियो में।